अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बहुत ही मज़े की और शानदार नमकीन मटन कढ़ाई बन रही है। बहुत ही मज़े की बनती है और बिल्कुल एक अच्छी सी मैं आपको रेसिपी दूंगी जो बहुत इजी है, क्विक है। किसी भी मेहमान के लिए आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। और कभी घर में आपका दिल चाह रहा है कुछ डिफरेंट कढ़ाई खाने का और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, कम मसालों के साथ, तो ये परफेक्ट रेसिपी है। बस शर्त ये है कि आपने इसको एक दफ़ा ट्राई करना है। सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, लंच में, डिनर में, नान के साथ, पराठों के साथ, हर चीज़ के साथ इसका बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसको बस एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैंने 1/4 कप ऑलमोस्ट ऑयल ले लिया है। इस ऑयल में आप सबसे पहले लहसुन और अदरक डाल दीजिए। तकरीबन 4 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद आपने मटन लेना है। मटन फ्रेश लीजिएगा तभी परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा। 1.5 kg मेरा मटन है और थोड़ा सा इसमें फ़ैट अगर होगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फ़ैट से कढ़ाई में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ऑथेंटिक रेसिपी जो होती है उसमें टमाटर कम पड़ते हैं, लेकिन हमें घर में बनानी है तो ग्रेवी चाहिए, इसके लिए टमाटर मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। 1.5 kg में डाल रही हूँ, आप 1 kg तक भी डाल सकते हैं अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए। लेकिन पहले आपने गोश्त को देखा है मैंने कैसे लहसुन अदरक में अच्छे से फ्राई किया, और तब तक फ्राई किया जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो गया। अब टमाटर साथ ही डाल दिए, साथ ही नमक डाल दिए। टमाटरों को मैंने छील के डाला है और उसके बाद नमक इसलिए डाला था, थोड़ी देर प्रेशर दिया, तकरीबन 5 मिनट। मेरा गोश्त 85 से 90% डन था, क्योंकि इसके बाद भुनाई करनी है। मैंने लोहे की कढ़ाई में ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है उस वक्त तक जब तक कि आपका टमाटर जो है पानी उसका अच्छे से खुश्क ना हो जाए। इस भुनाई में मुझे काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन 20 से 25 मिनट मुझे इसकी भुनाई में रखें। हाई फ्लेम पे मैंने लोहे की कढ़ाई पे ऑथेंटिकली, क्योंकि कढ़ाइयाँ जो हैं वो कढ़ाई में ही बनती है और लोहे की कढ़ाई में बहुत परफेक्ट रिजल्ट आता है। ये देखें इतना थिक इसका टमाटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, रिड्यूस होके पानी पूरा रिड्यूस कर दिया। अब सिर्फ मोटा मोटा टमाटर जो है ग्रेवी के तौर पर नज़र आ रहा है आपको। अगर आप 1 kg टमाटर डालेंगे तो इससे भी कम ग्रेवी होगी। ऊपर से मैं थोड़ा सा देसी घी इसके डाल रही हूँ, मक्खन भी डाल सकते हैं आप। तो मैं देसी घी और मक्खन दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है जब कढ़ाई अच्छे से भुनी जाती है। उसके बाद ही ऊपर से डालेंगे और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है इस टाइम पे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब इस स्टेज पे आपने अगर चाहें तो कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दें, ठीक है। 2 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, वैसे करने से बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। और इसके बाद मेरे पास थोड़ी मोटी मोटी हरी मिर्चें हैं, वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा धनिया ऐड कर लीजिए। अगर आपको अदरक पसंद है तो आप जूलियन कट अदरक भी इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें अदरक इस वक्त नहीं डाल रही क्योंकि मैंने कुटी हुई इसमें डाल चुकी हूँ, तो फिर अदरक का जो टेस्ट है वो बहुत डोमिनेंट हो जाता है, जबकि नमकीन कढ़ाई में नमक का टेस्ट और गोश्त का टेस्ट जो है वो डोमिनेंट होना चाहिए। तो नमक मैंने 2 चम्मच डाला था, उसके बाद मैंने बीच में चेक किया था तो 1 चम्मच मैंने और डाला था, मुझे कम लगा था। रेसिपी अच्छी लग गई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।